हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योत्सना स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम सब मिलकर सॉल्व कर रहे हैं यूपी टीजीटी एग्जाम म्यूजिक के क्वेश्चन पेपर को। तो हम लोग जो है 2004 के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि आज हम इसका लास्ट और अंतिम पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। सीरीज के हिसाब से आज की जो हमारी क्लास है वो पार्ट 20 होगी। तो हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिले। और इसके साथ ही साथ आप ज्योत्सना स्टडी जोन के व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और जितने भी सांगीतिक ग्रुप में आप ऐड हैं वहाँ पर इस सेशन को शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, चतुष 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 चैव षडज मध्यम दैवत द्वय द्वय निषाद गंधारो तिस्त्री ऋषभ दैवतो। श्रुतियों पर स्वर स्थापित करने वाला यह दोहा किसने रचा है? भरत जी ने, रत्नाकर जी ने, शारंगदेव जी ने या हनुमत जी ने? तो ये जो दोहा है वो शारंगदेव जी ने रचा हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3, शारंगदेव। चतुष चतुष चैव षडज मध्यम दैवत, ये जो दोहा है ये शारंगदेव जी ने रचा हुआ है। इसका राइट आंसर जो होगा वो शारंगदेव जी हो जाएगा। इन्होंने संगीत रत्नाकर ग्रंथ में इस दोहे की रचना की हुई है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, सारंगदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षण गीत का क्या उद्देश्य है? राग का परिचय कराना, लोकगीत सिखाना, स्थाई की स्वरलिपि बताना या ताल का प्रकार बताना? तो लक्षण गीत का जो उद्देश्य है वो है राग का परिचय बताना। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राग का परिचय बताना। लक्षण गीत का उद्देश्य राग का परिचय कराना होता है। जिस गीत में अपने राग के पूरे लक्षण हो वह लक्षण गीत कहलाता है। ख्याल के समान इसमें भी स्थाई और अंतरा के 2 भाग होते हैं। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, राग का परिचय कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र निम्न में से किसकी रचना है? मतंग मुनि जी की, कुमारिल की, जैमिनी की या भरत की? नाट्यशास्त्र जो है भरत मुनि की रचना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, भरत मुनि। नाट्यशास्त्र ग्रंथ भरत जी की रचना है। भरत जी ने इस ग्रंथ को 4वीं शताब्दी में, ठीक है, 4वीं शताब्दी में लिखा था। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के 5 नहीं 6 अध्यायों में संगीत का विस्तृत वर्णन मिलता है। मतंग जी ने बृहदेशी ग्रंथ की रचना की हुई है, ठीक है। तो मतंग जी ने जो है बृहदेशी ग्रंथ की रचना की है और भरत जी ने नाट्यशास्त्र ग्रंथ की रचना की हुई है। इस प्रकार का राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां का दरबारी संगीतज्ञ था तानसेन, ताल खां, छतर खां या गोपाल? शाहजहां के दरबार के जो संगीतज्ञ थे वो थे छतर खां। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, छतर खां। शाहजहां के दरबारी संगीतज्ञ छतर खां थे। तानसेन और गोपाल जी अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, छतर खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार पर एक सिरे से 36 इंच की दूरी पर तार सा की स्थापना की जाए तो पंचम की स्थापना होगी 18 इंच पर, 20 इंच पर, 24 इंच पर या 72 इंच पर? किसी तार पर एक सिरे से 36 इंच की दूरी पर तार सा की स्थापना की जाए तो पंचम की स्थापना जो है 24 इंच पर की जाएगी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 24 इंच। किसी तार पर एक सिरे से 36 इंच की दूरी पर तार सा की स्थापना की जाए तो पंचम स्वर की स्थापना जो है 24 इंच पर होगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 24 इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तानपुरे का एक अंग नहीं है? पना, अटी, तबली या मनका? तो पना जो है वो तानपुरे का अंग नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, पना। पना तानपुरा का अंग नहीं है। पना का प्रयोग तानपुरा में नहीं किया जाता। अटी, तबली और मनका तानपुरा का अंग होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, पना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताल बसंत में 2 मात्राएं घटाने पर कौन सी ताल के बराबर मात्राएं रह जाएंगी? दादरा ताल, तीव्रा ताल, रुद्र ताल या कहरवा ताल?
तो बसंत ताल जो कि 9 मात्रा की होती है, इसमें से 2 माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 7, और 7 मात्रा की तीव्रा ताल होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा तीव्रा। ताल बसंत में से 2 मात्राएं घटाने पर तीव्रा ताल के बराबर मात्राएं रह जाएंगी। बसंत ताल में 9 मात्रा की होती है और 9 में से 2 माइनस करने पर 7 आएगा जो कि तीव्रा ताल है। तीव्रा जो है 7 मात्रा की ताल होती है और दादरा 6 मात्रा की ताल होती है। रुद्र ताल की बात करें तो ये 11 मात्रा की ताल हो जाएगी और कहरवा 8 मात्रा की ताल मानी जाती है। तीव्रा ताल पखावज की ताल है, जबकि दादरा, कहरवा और रुद्र ताल जो है वो तबला की ताल होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा तीव्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सर्वाधिक होगी? सोना में, प्लैटिनम में, चांदी में या तांबा में? तो चांदी में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा चांदी। ध्वनि की गति सर्वाधिक चांदी में होती है। सोना, प्लैटिनम और तांबा में ध्वनि की गति चांदी से कम होती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा चांदी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्वरों के दो स्वरों के बोल से उत्पन्न कर्कशता कब सर्वाधिक होगी? जब उन स्वरों की दूरी एक स्वर के बराबर हो, यह दूरी 1.5 स्वर के बराबर हो, आधे स्वर के बराबर हो या 1 सप्तक के बराबर हो। 2 स्वरों के बोल से उत्पन्न कर्कशता उस समय सर्वाधिक होगी जब आधे स्वर के बराबर उसकी दूरी हो। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, आधे स्वर के बराबर। 2 स्वरों के बोल से उत्पन्न कर्कशता जब आधे स्वर के बराबर हो तो सर्वाधिक होगी। ठीक है, इसकी राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, आधे स्वर के बराबर। 2 स्वरों के बोल से उत्पन्न कर्कशता की बात यानी कि कटु ध्वनि की बात हो रहा है। ठीक है, कर्कश ध्वनि जिसको बोलते हैं हम लोग वो। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ताल कर्नाटक ताल पद्धति की मुख्य ताल नहीं है? त्रिपुट, रूपक, एक ताल या 3 ताल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 3 ताल। 3 ताल जो है कर्नाटक ताल पद्धति की मुख्य ताल नहीं है, जबकि त्रिपुट, एक ताल और रूपक ताल मुख्य तालों में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग छायानट का थाट है कल्याण, भैरव, तोड़ी और काफ़ी। तो इन चारों में से कौन सा है जो छायानट का थाट है? तो राग छायानट का जो थाट है वो है कल्याण। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा कल्याण। राग छायानट कल्याण थाट जन्य राग है। छायानट राग की जाति संपूर्ण मानी जाती है। इस राग का वादी स्वर जो है वो पंचम तथा संवादी स्वर ऋषभ को माना जाता है। छायानट राग को रात्रि के प्रथम प्रहर में गाया जाता है। भैरव राग भैरव थाट का राग है। तोड़ी राग तोड़ी थाट का राग है और वहीं काफ़ी राग जो है वो काफ़ी थाट का राग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांसुरी में यदि 3 छिद्रों को दबाकर मध्य सप्तक का सा बजाया जाए तो तार सा बजाने के लिए कितने छिद्र दबाने होंगे या दबाए जाएंगे? 1, 2, 3 या 4? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। बांसुरी में यदि 3 छिद्रों को दबाकर मध्य सप्तक का सा बजाया जाए तो तार सा बजाने के लिए 3 छिद्रों को ही दबाना पड़ेगा। 3 छिद्रों को ही दबाकर हम यह स्वर निकालेंगे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 3 हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भेड़िया स्वर सुनाई देता है मूल स्वर की आवृत्ति पर, मूल स्वर से 1.5 गुना नीचे, मूल स्वर से आधी आवृत्ति पर या मूल स्वर से उच्च आवृत्ति पर? तो भेड़िया स्वर जो है वो मूल स्वर की आवृत्ति पर सुनाई पड़ता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, मूल स्वर की आवृत्ति पर। भेड़िया स्वर मूल स्वर की आवृत्ति पर सुनाई देता है, ना कि 1.5 गुना नीचे, आधी आवृत्ति पर तथा उच्च आवृत्ति पर। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, मूल स्वर की आवृत्ति पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति का प्रसार है 75 से
8500, 80 से 5500, 100 से 10,000 या 100 से 1000। तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति का जो प्रस्तार है वो हो जाएगा 80 से 5500। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तानपुरे पर सुनी जा सकने वाली आवृत्ति 80 से 8500 तक मानी जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, 80 से 5500। ये इसे आप 55 कर लीजिए, 5500, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राग की जाति संपूर्ण नहीं है? भैरव, यमन, जौनपुरी या काफ़ी? तो निम्न में से जिस राग की जाति संपूर्ण नहीं है वो है राग जौनपुरी। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जौनपुरी। जौनपुरी राग औरव संपूर्ण जाति की मानी जाती है। भैरवी राग संपूर्ण जाति की है और यमन संपूर्ण जाति की मानी जाती है। काफ़ी राग जो है वो भी संपूर्ण जाति की राग मानी जाती है, लेकिन जौनपुरी जो है वो औरव संपूर्ण होती है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, जौनपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मल्लिका अर्जुन मंसूर ने किस फिल्म में संगीत निर्देशन किया है? चंद्रहास में, इंद्रजाल, इंद्रसभा या झनक झनक पायल बाजे? तो मल्लिका अर्जुन मंसूर जी ने इंद्रसभा फिल्म में संगीत निर्देशन किया हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, इंद्रसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद आमिर खां का संबंध किस घराने से है? ग्वालियर से, इंदौर से, आगरा से या सहसवान से? तो उस्ताद आमिर खां का संबंध इंदौर घराने से है। यह एक ख्याल गायक हैं, ठीक है, ख्याल गायक हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, इंदौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के गुरु थे राजा भैया पूंछ वाले, आशिक अली, हद्दू हस्सू खां या देवजी धारवाल? तो बालकृष्ण बुआ इचल करंजीकर के जो गुरु थे वो थे हद्दू हस्सू खां। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, हद्दू हस्सू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था का संबंध शास्त्रीय संगीत से नहीं है? स्पाइक मैके, यूमैक, CM म्यूज़िक या ITC? तो यूमैक का संबंध जो है वो शास्त्रीय संगीत से नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अल्लाह रखा खां का जन्म वर्ष है 1919, 1921, 1911 या 1899? उस्ताद अल्लाह रखा खां जी का जन्म वर्ष 1919 है। इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, 1919। उस्ताद अल्लाह रखा खां एक तबला वादक हैं। अल्लाह रखा खां जी का संबंध पंजाब घराने से है और पंजाब घराना एक स्वतंत्र तथा जोरदार बोलों का घराना है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा। 1919 में जो है उस्ताद अल्लाह रखा खां जी का जन्म हुआ था, 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाट भैरव में मध्यम तीव्र कर देने से कौन सा थाट बनेगा? मारवा, भैरवी, आसावरी या पूर्वी? थाट भैरव में मध्यम तीव्र कर देने से पूर्वी थाट बनेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा, पूर्वी। थाट भैरव में मध्यम तीव्र कर देने से पूर्वी थाट बनेगा। भैरव थाट में रे धा स्वर कोमल लगता है तथा पूर्वी राग में रे धा स्वर कोमल के साथ में तीव्र मा लगता है। भैरवी राग में रे गा धा नी स्वर कोमल लगता है तथा आसावरी राग में गा धा नी स्वर कोमल लगता है। भैरवी राग और आसावरी राग में तीव्र मध्यम नहीं लगता। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को कह सकते हैं राग, ख्याल, तान या स्थाई? 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को तान कह सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तान। 2, 3 या 4 स्वरों के समुदाय को हम तान कह सकते हैं। राग, ख्याल और स्थाई में 2, 3 या 4 स्वरों का समुदाय नहीं होता। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उत्तर राग नहीं है? पूर्या धनाश्री, भैरव, विभास या रामकली? तो निम्न में से जो उत्तर राग नहीं है वो है भैरव। इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, भैरव।
भैरव राग उत्तर राग नहीं है। पूर्या धनाश्री विभाष और रामकली उत्तर राग माना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, भैरव। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इतनी शक्ति हमें देना दाता, यह किस ताल में है? खेमटा ताल में, कहरवा ताल में, रूपक ताल में या दादरा ताल में? इतनी शक्ति हमें देना दाता, यह जो है दादरा ताल में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 4 हो जाएगा, दादरा। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत की जोड़ी शिव हरी का संगीत नहीं है? साहिबा में, बॉबी में, चांदनी में या सिलसिला में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, बॉबी। फिल्म बॉबी में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत है, जबकि साहिबा, चांदनी तथा सिलसिला फिल्म में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार की जोड़ी शिव हरी जी का संगीत निर्देशन है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन 2 हो जाएगा, बॉबी। तो फ्रेंड्स, ये था 2004 में हुए क्वेश्चन पेपर का लास्ट पार्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने 2000 में हुए क्वेश्चन पेपर को, 2001 में हुए क्वेश्चन पेपर को, 2003 में हुए क्वेश्चन पेपर को और 2004 में हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट के वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में 2005 में हुए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2005 के क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। थैंक यू।